वेलकम टू माय चैनल खाटू फिजिकल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का अर्थ व इतिहास। प्राचीन काल से ही शारीरिक शिक्षा मौजूद थी। शारीरिक शिक्षा का शब्द का प्रयोग क्रियाओं के लिए किया जाता था। शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग सबसे पहले शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता था। शारीरिक शिक्षा तो होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन ही शारीरिक शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये अरस्तु ने कहा था। हम कैसे स्वस्थ रहें, किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी जीवन शैली को कैसे बदल सकते हैं, ये सब कुछ शारीरिक शिक्षा हमें बताता है। और मनुष्य की प्रथम पाठशाला उसका परिवार ही होता है। अब आता है शारीरिक शिक्षा का अर्थ। शारीरिक शिक्षा का अर्थ शरीर का सर्वांगीण विकास करना होता है। सब एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ बताए। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा है। तो शारीरिक विकास से ही प्रारंभ होकर संपूर्ण शरीर के उच्चतम रखने हेतु शारीरिक शिक्षा दी जाती है। विकास करने से शारीरिक विकास से प्रारंभ होकर उच्चतम स्वस्थ शरीर प्रदान करने हेतु शारीरिक शिक्षा होती है। उसमें कैसे शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक क्रिया, भावनात्मक तंदुरुस्ती प्रदान करना ही शारीरिक शिक्षा है। अलग अलग परिभाषाएं हैं जो अलग अलग व्यक्तियों ने दी हैं। जैसे सुभाष चंद्र ने कहा कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिससे व्यक्ति मन वचन कर्म से आयु के अनुसार बिना थके अपने कार्य को लंबे समय तक सुचारू रखता है, वही शारीरिक शिक्षा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि शारीरिक शिक्षा वही है जो मन वचन कर्म और आयु के अनुसार बिना थके लंबे समय तक कार्य करे, वही शारीरिक शिक्षा है। अर्जुन सिंह सोलंकी ने कहा शारीरिक शिक्षा बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। अर्जुन सिंह सोलंकी ने कहा कि शारीरिक शिक्षा जो होता है वो मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। तो हेमलता रावल के अनुसार शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों से वे उनसे करने की सही तकनीक के विषय में ज्ञान जागरूकता प्रदान करना ही शारीरिक शिक्षा है। हेमलता ने कहा विभिन्न गतिविधियों से करने से सही तकनीकों के विषय में ज्ञान व जागरूकता प्रदान करना ही शारीरिक शिक्षा है। मोहन राज पुरोहित के अनुसार मानव शरीर के लिए सर्वांगीण विकास एवं उच्चतम स्वास्थ्य का आधार ही शारीरिक शिक्षा है। भारतीय शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्र सलाहकार बोर्ड के अनुसार शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक क्रियाओं तथा उसके मन आत्मा को पूर्ण रूपण विकास हेतु ही शारीरिक शिक्षा है। अब ये आप देख लो शारीरिक शिक्षा का इतिहास। शारीरिक शिक्षा के तहत प्राचीन काल से ही विद्यमान था, जैसे महाभारत रामायण के समय से ही। भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पुरानी व्यायाम प्रणाली भारत ही है। विश्व की सबसे पुरानी व्यायाम प्रणाली कौन सी है? वह है भारत है। जिस समय यूनान, प्लेटो, रोम में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र झिलमिलाते हुए तारे का अनुभव दे रहे थे, उससे पहले ही शारीरिक शिक्षा प्रचलन में आ गई थी, जिसमें आश्रम, गुरुकुल, अखाड़े, व्यायामशाला, विद्यार्थी गृहस्थी, संन्यास व्यायाम का अभ्यास कराते थे। जैसे व्यायाम में दंड बैठक, मुग्दर, गदा, धनुर्विद्या, ये सारी आसन कराए जाते थे। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ? भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास अत्यंत प्राचीन समय से ही हो गया, जिसमें निरोगी काया का पहला सुख ही है। इसमें विद्यार्थी में भरत विश्व गुरु होता है। तो निरोगी काया को पहला सुख माना जाता है। और भारत में अनेक ऋषि आदिकाल से ही शरीर मधु साधनम अर्थात शरीर ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है। उच्चतम शारीरिक शिक्षा से ही स्वास्थ्य है। ये डेफिनेशन पूछ लेगा। शरीर मध्य खुले धर्म साधनम अर्थात शरीर में ही धर्म का श्रेष्ठ साधन है उच्चतम स्वास्थ्य के लिए। और
आपने ये देख ही लिया कि शारीरिक शिक्षा का विकास रामायण महाभारत अनेक ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। किन किन से हमें देखने को मिलता है, तो ये हमको मिलता है वैदिक काल, महाकाव्य काल, हिंदू काल, नालंदा काल, राजपूत काल, ब्रिटेन काल, आधुनिक काल। वैदिक काल में क्या देखने को मिलता है, तो वैदिक काल के ग्रंथों से और उपनिवेशों से शारीरिक शिक्षा के ज्ञान की बदौलत शारीरिक बल से और शारीरिक क्रियाओं से परमात्मा प्राप्ति के ज्ञान का उल्लेख है। जैसे देवी देवताओं का उल्लेख है, ऋषि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का समर्थ साधन, ये किससे होगा, वैदिक काल से प्राप्त हुआ हमें। अखाड़े की प्रथा भारतवर्ष में सबसे पुरातन है। यहाँ शरीर के बलशाली बनाने के बारे में व्यायाम किए जाते हैं। वैदिक काल में शास्त्र का परीक्षण, धनुर्विद्या, युद्ध जैसी क्रियाओं का वर्णन भी हमें लोग बाल ब्रह्मचारी रहते थे, ये सब हमें वैदिक काल से देखने को मिलता है। महाकाव्य काल, महाकाव्य हमारे रामायण महाभारत काल से आते हैं महाकाव्य, जिसमें हमें देखने को मिलता है अर्जुन ने जो तीर छोड़ा था उसे, अर्जुन का तीर सीता जी का स्वयंवर धनुष तोड़ा था, वह रामायण में देखने को मिलता है। अर्जुन के तीर का वर्णन किया गया है। श्री रामचंद्र के अलावा भी कोई राजा धनुष तोड़ ना पाए, उस काल में भी शारीरिक शिक्षा सामर्थ्य में था और रामचंद्र जी ने धनुष विद्या का प्रयोग कर हनुमान जी का शारीरिक बल भी शारीरिक क्रियाओं की को दर्शाता है। जैसे भीम का, दुर्योधन का और अर्जुन के कर्ण का। तो सबसे पहले महाकाव्य काल में क्या हुआ, 2 ग्रंथ थे हमारे पास, रामायण महाभारत, जिसमें सीता का स्वयंवर देखने को मिला, जिसमें राम जी ने धनुष तोड़ा। दूसरा महाभारत में हमें देखने को मिला जिसमें मछली की आँख पर तीर छोड़ना था, जो अर्जुन ने निशाना लगाया था। कर्ण की धनुर्विद्या देखने को मिली, भीम का बल देखने को मिला हनुमान जैसा। अब आता है हिंदू काल। हिंदू काल में शारीरिक शिक्षा के अन्य क्रियाओं की भांति महत्वपूर्ण स्थान था, जैसे हष्टपुष्ट बनाए रखना, अखाड़े का प्रचलन भी हिंदू काल में था। दंड बैठक, कुश्तियाँ और बहुत प्रसिद्ध थी, वो सब हिंदू काल में थी। महात्मा बुद्ध ने बताया कि शरीर को सुख देने से नहीं अपितु अच्छे कार्य करने से निर्गुण बनाया जा सकता है। शरीर को परमार्थ अथवा सेवार्थ भाव के लिए उपयोग किया जाए। ये किसने बोला था, ये महात्मा बुद्ध ने बोला था कि शरीर को दुख देने के बजाय अच्छे कार्य करें, उसको अच्छे कार्य करें, लोगों की भलाई के हित में कार्य करें। ये तभी शारीरिक शरीर को योग्य बनाया जा सकता है। नालंदा काल। नालंदा काल में हमें धनुष विद्या, रथ दौड़, हाथी सवारी, यह सब देखने को मिला। राजपूत काल। राजपूत काल में बहादुरी और शौर्य काल भी कहा जाता है। इसमें राजपूत राजा शारीरिक क्रियाओं पर विशेष बल देते थे, जिसमें तीरंदाजी, कुश्ती, भाला, अखाड़े, युद्ध। महाराणा प्रताप स्वयं बहुत अच्छे घुड़सवार थे, भाला में निपुण थे। कहते हैं कि उनका भाला 81 किलोग्राम का था, 72 किलोग्राम का कवच पहन कर वह लड़ते थे। कई बहादुर योद्धा थे इस काल में, जैसे हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश काल। भारत में 1858 से 14 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश का शासन रहा था। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर रखा था, अधीन थे, लेकिन 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ। उन्नीस में प्रथम शिक्षा आयोग की सिफारिश से शारीरिक शिक्षा की प्रगति के लिए प्रयत्न किए गए, जिसमें जिम्नास्टिक, ड्रिल एंड अन्य व्यायाम अपनाए गए।
1894 में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने के लिए सोचा गया। कब सोचा गया? 1894 में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने के लिए सोचा गया था, जिसमें सैनिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का कार्य करते थे। इस काल में शारीरिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। आधुनिक काल 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के बाद आधुनिक काल हमें देखने को मिला, जिसमें शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के विकास के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने सन 1950 में शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड एवं 1954 में अखिल भारतीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हाईलाइट कर लो, 1950 में शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड और 1954 में अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति। 10 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। इसमें एक ये आपको देखने पड़ा। ताराचंद की अध्यक्षता में प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 15 मार्च 1950 को आयोजित की गई थी। इस बोर्ड का उद्देश्य क्या था? शारीरिक शिक्षा का विकास करना, शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, खेलों का विकास करना, खेलों को एक अच्छी दिशा दिलाना। और अखिल भारतीय खेल समिति का गठन 1954 में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था की भारत सरकार ने मार्च 1961 में पटियाला में स्थापना की गई थी, मतलब साई। अब इसको NSI नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जानते हैं। पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। साई की स्थापना 16 मार्च 1984 को हुई थी।